हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिविता, यानी कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटा। इसको हम रेडियो एक्टिविटी भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, रेडियो एक्टिविटी के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी जो खोज है वो हेनरी बेकुरल ने की थी। स्टूडेंट, वैज्ञानिक का नाम है हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी और इन्होंने डेफिनेशन बताई कि वे तत्व, यानी कि उदाहरण के लिए कोई तत्व है, यानी कि वे तत्व जो विकिरण को उत्सर्जित करते हैं, यानी कि उनसे विकिरण का उत्सर्जन होता है प्राकृतिक रूप से, वे तत्व जिनसे विकिरण का उत्सर्जन होता है वे रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। और स्टूडेंट, हेनरी बेकुरल ने बताया कि ये जो विकिरण उत्सर्जित हो रही है, इनके उत्सर्जित होने की परिघटना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इनसे कौन कौन से विकिरणों का उत्सर्जन होता है। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रदरफोर्ड, यानी कि रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। रदरफोर्ड, इनका पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। तो रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किस प्रकार किया कि उन्होंने किसी रेडियो एक्टिव तत्व को लिया और उससे निकलने वाली विकिरणों का अध्ययन किया। किस प्रकार किया स्टूडेंट? तो रेडियो एक्टिव तत्व से विकिरण निकली तो कुछ विकिरण इस प्रकार ऊपर गई, कुछ विकिरणें इस प्रकार गई और कुछ विकिरणें सीधी रेखा में गमन किया उन्होंने, यानी कि इस प्रकार विकिरणें गमन कर गई। तो रदरफोर्ड ने जो विकिरणें इस प्रकार आगे ऊपर की तरफ गई उनको नाम दिया बीटा कण या बीटा किरणें, यानी कि बीटा कण नाम दिया। इस प्रकार कुछ किरणें नीचे की तरफ गई उनको नाम दिया एल्फा कण, यानी कि उनमें से जो पार्टिकल निकल रहे थे उनको नाम दिया। और कुछ विकिरणें के थी जो सीधी रेखा में गमन किया उनको नाम दिया गामा कण या गामा किरणें भी कह सकते हैं हम। इस प्रकार स्टूडेंट, एल्फा, बीटा और गामा जो कण है उनकी खोज का श्रेय है वो रदरफोर्ड को जाता है। और रदरफोर्ड ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई जिनमें कुछ इस प्रकार है कि जो एल्फा कण है वो धनावेशित होते हैं, यानी कि धनावेशित होते हैं, और जो बीटा कण है वो ऋणावेशित होते हैं, यानी कि माइनस आवेश होता है। इसी प्रकार जो गामा कण है वो उदासीन होते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट, हमने रेडियो एक्टिविटी तथा एल्फा बीटा गामा कणों की खोज के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इससे संबंधित इसके जो नोट्स हैं उनको लिखने का प्रयास करेंगे। हमारे पास स्टूडेंट है कि रेडियो एक्टिविटी खोजकर्ता हेनरी बेकुरल। अगला पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट कि वे तत्व जिनसे विकिरणों का उत्सर्जन होता है रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं तथा यह परिघटना रेडियो एक्टिवता कहलाती है। हमारा अगला पॉइंट होगा एल्फा, बीटा तथा गामा कण के खोजकर्ता अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसी प्रकार हम अगला पॉइंट लिखेंगे, एल्फा कण धनावेशित, बीटा कण ऋणावेशित तथा जो गामा कण है वो उदासीन होते हैं।
इसके साथ स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि रदरफोर्ड ने एक बात बताई कि अल्फा बीटा और गामा जो कण है उनमें किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी कि उनकी भेदन क्षमता का क्रम भी दिया गया है। तो वो किस प्रकार है स्टूडेंट कि जो गामा कण होंगे उनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होगी, उसके बाद बीटा कण की थोड़ी कम होगी और सबसे कम होगी अल्फा कणों की। किस प्रकार होगी स्टूडेंट? अब जो गामा कण है उनकी भेदन क्षमता बीटा से लगभग 1000 गुना अधिक होगी। कितनी? 1000 गुना अधिक। इसी प्रकार बीटा कणों की अल्फा कणों से जो भेदन क्षमता होगी वो 100 गुना अधिक होगी। इस बात को आप ध्यान रखें, 100 गुना अधिक। इस प्रकार स्टूडेंट हमने आज की इस क्लास में रेडियो एक्टिविटी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। इसी प्रकार की और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को स्टूडेंट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।